हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है मकर संक्रांति और इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अति अवश्य किया जाता है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट सूर्य देखता है ना, तो आप उनको डायरेक्टली पानी जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पे मैं देखो घर पर पूजा कैसे करेंगे वो दिखा रही हूँ। तो एक लाल कपड़ा हम बिछा लेंगे। भगवान सूर्य नारायण की पूजा में लाल कलर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसके ऊपर अगर आप 14 तारीख को पूजा कर रहे हैं तो आप तिल का आसन लगाइएगा, क्योंकि इस दिन सट्टेला एकादशी भी है। और अगर आप 15 तारीख को पूजा कर रहे हैं तो फिर आप चावल का भी आसन लगा सकते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही सुंदर छवि मेरे पास है, तो मैं उन्हें विराजमान किया है। आप चाहे तो पीतल के जो सूर्य नारायण का फोटो या मूर्ति बना हुआ रहता है उनकी भी पूजन कर सकते हैं, या गेहूं से भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश जी का स्थापना करेंगे। साल का पहला सबसे बड़ा त्यौहार होता है और हिंदुओं के लिए ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्नान दान का विशेष महत्व रहता है, तो सुबह सुबह स्नान आदि करके ही हमें इस पूजन को घर पर करनी होती है। इसके बाद जल का इस तरह से छींटा देते हुए भगवान गणेश जी को, भगवान सूर्य नारायण को हम स्नान करा लेंगे। और उसके बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित होने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान को आह्वान करेंगे कि हे भगवान, आज मकर संक्रांति के दिन मैं आपकी पूजा करने वाली हूँ, तो आप आइए, पधारे और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे, फिर टीका कर देंगे, फिर सूर्य नारायण को टीका करेंगे। और देखिए, जब भी आप फोटो खरीदेंगे ना सूर्य नारायण का, तो उसमें किरणें बना हुआ रहना चाहिए। देखिए, जो बाहर इस तरह से किरण बना हुआ है ना, ये होना चाहिए। अगर आप गेहूं का भी बना रहे हैं तो उसमें किरण जरूर बनाइए और उसमें टीका करेंगे। तो इस तरह से सूर्य नारायण को, उनके सातों घोड़ों को हम टीका कर देंगे। प्राण शक्ति का एकमात्र उत्सव है और सूर्य नारायण एकमात्र साक्षात भगवान है जिनका डेली दर्शन हमें होता है। आज के दिन से बहुत सारा नियम धर्म उठाया जाता है, जैसे कोठी मुट्ठी का नियम, जैसे एक एक मुट्ठी आप चावल दान करने का नियम ले सकते हैं। चिड़िया को दाना डालने का नियम ले सकते हैं। राह भुराने का नियम, राम नाम लिखने का नियम, सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का नियम, दिया बत्ती का नियम, माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का नियम, बहुत सारा मेहंदी बिंदी, बहुत सारा नियम ले सकते हैं। तो जो भी नियम आज लेंगे, सबसे पहले हम पूजा कर लेंगे, फिर हाथ में थोड़ी सी तिल जल और फूल लेके हम इस नियम का संकल्प कर लेंगे। उसके बाद पूरे साल भर इस नियम को निभाएंगे और अगले मकर संक्रांति के दिन उद्यापन कर लेंगे। हर एक नियम को कैसे लेना है, कैसे उद्यापन करना है, ये हमें अपने चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उस वीडियोज़ को चेक कीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, भगवान सूर्य नारायण को हम तिल चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे और फूल चढ़ा देंगे। और तिल से बना हुआ लड्डू, गुड़ और मूंगफली, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हो सके तो इन सब चीज़ों का भोग लगाइए। इसके बाद हम एक तांबे का लोटा ले लेंगे। तांबे का लोटा बहुत ही साफ़ सुथरा करके ले लीजिए, क्योंकि बहुत काला पड़ जाता है, तो पूजा के दिन साफ़ सुथरा होना जरूरी है। एक कलावा बांध लेंगे और शुद्ध जल से भर लेंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल से भी भर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह से सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का, यानी कि सूरज लोटा का नियम भी लिया जाता है। तो पहले दिन इस तरह से पूजा करके संकल्प करके हम करेंगे, और अगले दिन से सिंपल पानी में थोड़ी सी रोली और फूल चढ़ा के हम डेली सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं। और जैसे एक महीना पूरा, एक साल पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें उद्यापन करना होता है। लोटा का जल पहले दिन हम कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए, जल में थोड़ी सी हम तिल डाल देंगे और थोड़ा सा हम रोली डाल देंगे। रोली या कुमकुम आप डाल सकते हैं। गुरुवार का दिन अगर आता है इस बीच में, तो आप गुरुवार के दिन हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक है। फूल डाल देंगे और इस तरह से हमारा लोटा तैयार हो जाता है। इसके बाद देखिए, आज के दिन जो भी आपको दान करना है, अगर आपने कोई अलग से नियम नहीं भी लेना चाहते हैं, लेकिन इस दिन दान जरूर किया जाता है। जैसे खिचड़ी की दान किया जाता है, तिल गुड़ तेल घी नमक हल्दी, हर चीज़ की, फल का, पैसे, कंबल, गर्म कपड़े, वस्त्र आदि बहुत सारी चीज़ों का दान किया जाता है। जो भी आपने दान सामग्री लेके आए हैं मंदिर के सामने या जहाँ पे आप पूजा करें वहाँ पे रखिए। फिर हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमाकर इस तरह से मिनस लेंगे और हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, दान करने की शक्ति हर साल दिन ब दिन हमारा बढ़ते रहे, हम इससे भी ज़्यादा दान अगले साल कर पाए, इतनी आशीर्वाद आप हमें जरूर करना। मन की खुशी से जितना दान कर पाते हैं उतना ही दान कीजिएगा, देखा देखी दान मत कीजिएगा, क्योंकि दान करने के बाद मन में अगर खिटपिट रहता है कि मैंने इतना क्यों कर दिया, तो उस दान का कोई महत्व नहीं रहता है। और दान हमेशा नया चीज़ों का ही किया जाता है। इसके बाद देखो, हमने आरती कर लिया है। आरती अगर नहीं आता है तो 3 बार या 5 बार या 7 बार आप भगवान के सामने ओमकार के सेप के घुमाइए, उसे भी आरती माना जाता है। आरती होने के बाद थोड़ी सी जल लेकर आरती को आचमन कर लेंगे, हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। इसके बाद हमें दान सामग्री निकाल लेना है और सूर्यास्त होने से पहले ही हमें दान सामग्री जिससे भी दान करनी है उसे दे देना है।
तो देखिए, दान देने से पहले या दान देने के बाद पिछले साल का जो नियम है ना, वो सारे उद्यापन आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके रिलेटेड जो दान है वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद ही नया संकल्प लेके नया व्रत शुरू कर सकते हैं। आप 1 दिन का, 1 महीने का या पूरे साल भर का नियम ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ। तो आप सभी का जब साथ मिलता है, आप सभी का जब प्यार मिलता है, तो मेरी मेहनत सफल होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी दान करना चाहते हैं पहले से व्यवस्था कर लीजिए। ज़्यादा दिन नहीं बचा, 1-2 दिन ही बचा है, तो लास्ट मोमेंट पर कुछ हो नहीं पाता है। तो मकर संक्रांति के दिन से आप लोग कौन से नियम धर्म उठा रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।